हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप सभी को पता है मैथ लास्ट होने वाला है इस वीडियो के बाद, क्योंकि यह वीडियो फर्स्ट मैथ की लास्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद हम मैथ सेकंड की धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हमारे 2 सवाल बचे हैं, उन सभी को निपटारा करने वाले हैं। देखिए ये वीडियो भी पहले वीडियो की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपको अगर किसी भी अनसोल्ड को उठाओगे तो उसमें आपको पिछले 5 साल में प्रीवियस ईयर में आपको कई बार किसी ना किसी सेट में देखने को 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 और 27 की। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितनी पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी स्टेप करे, बिना स्किप करे हुए। तो लेट स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का जो अर्ध कोण, देखिए इसने ये लाइन बड़ी प्यारी बोली है। ये कह रहे हैं अभी टेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है इसका। कोण साइन इनवर्स जो है 1/3 होना चाहिए। इनके कोण का मतलब है थीटा की वैल्यू करा, थीटा बराबर है साइन इनवर्स 1/3 होता है। सही है। उसके बाद इसने कहा है 27 में वक्र बराबर दे रखा, बिंदु इतने से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो सिंपल सा है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, डिटेल से समझते हैं। 8 क्वेश्चन मार्क्स करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ करने को कह रहा है कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, ठीक है, कह रहा लंबवृत्तीय शंकु। तो एक शंकु है लंबवृत्तीय। देखिए मैं एक शंकु बना लेता हूं इस तरीके से। ये इसका ये सर्कल बनाता हूं, नीचे वाला बना लिया, टोपी से जो बनाती है शंकु कहलाता है। अब इसका सिरा मान लेते हैं ए, इसका सिरा बी और इसका सिरा सी। और इस अगर मैं इसकी हाइट मान लू एच, क्या मान लू एच, तो मैंने ये हाइट मान ली एच। ये मान लेते हैं किसी पॉइंट तक है, इस पॉइंट को मान लो, क्या मान ले प्यारे बच्चों, मैं डी मान लेता हूं। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मिलाना है, यानी कि सी से मिलाओगे तो मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई, ये होगी त्रिज्या आर। तो अब आप देख रहे होंगे ये इस तरीके का जो है ट्रायंगल निकल कर आया और ये तिरछी रेखा किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, एल से। सही है। अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं थोड़ी देर को इसको मिटा दूं तो आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है एल, यानी कि जो 90 एंगल यहाँ बनता है उसके सामने वाले का भुजा का स्क्वायर जो होगा वो अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं यहां से एच निकालने की, तो ये आर जो है इधर प्लस में, प्लस की चीज जैसे इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगी, अर्थात एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगी एच स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं आगे। आगे देखिए यहां हमें साइन की जरूरत पड़ेगी। समझ मारा, क्योंकि डायग्राम ये पहले ही कह रहा है कि अर्ध कोण। अब अर्ध कोणों को भी समझ लो, क्योंकि अभी केवल मैंने डायग्राम तैयार करा है, इसमें से पाइथागोरस प्रमेय निकाली है। केवल हम क्या कर रहे हैं, अभी सवाल की मलाई, सवाल के अच्छी सी जो हिंदी है उसको निकालने हैं। बाकी हम सवाल पे फोकस नहीं करेंगे, केवल डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। सही है। चलिए उम्मीद है समझ में मेरी बात आ रही होगी। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, आज मेरे सिर में दर्द है, तो बट ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए अर्ध कोण का मतलब होता है, देखिए अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये पूरा कोण होगा, इस तरीके से होगा, पूरा कोण नहीं होगा, कहेंगे सर हाँ होगा। आधे कोण का मतलब है ये जो लाइन है इसका आधा कर दिया जाए, यानी कि इस तरीके का ये केवल आधा ये कर दिया जाए। तो ये वाला कोण क्या, इसकी ने इसकी बात करी है, यानी कि इसने पूरे कोण की बात नहीं करी इस वाले, इसने करी है आधे की। तो इसका मतलब ये तो हमारा किसी मतलब का नहीं, तो आप इसको रफ कर सकते हो। ये तो केवल मैंने आपके समझाने के पर्पज से ही आपको बताया है। समझ में आ गया। तो इसके सामने होती है क्या प्यारे बच्चे, लंब। तो ये आधार बचा, ये हमारा कम हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, आपने 9th में 10th में बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से समझा भी होगा कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट,
लंब बटे कण। अगर मैं साइन थीटा लंब कण आधार की बात करूं तो बताइए लंब लंब इसके सामने दिख रहा होगा, क्योंकि जो कोण होता है इसके सामने जो भी भुजा पाई जाएगी वह क्या होगी, आपकी लंब होगी। तो इसके सामने भुजा आर वाली है, तो इसका मतलब आर हो गया लंब बटे कण। कण होता है जहां हमें 90 का एंगल दिखाई दे। तो 90 का एंगल आपको यहाँ दिखाई देगा, तो वो कहाँ दिखाई देता है, जहां एक भुजा सीधी हो और एक भुजा इस तरीके से हो, तो 90 का एंगल बनाता। जरूरी नहीं है भुजा इधर हो, तो इधर भी हो सकती है, अगर इधर कर ले तो ये 90 का एंगल। तो इसके सामने अगर जो भी रेखा खींच दोगे वो कर्ण बन जाएगी, चाहे मैं इधर की बात करूं ये भी कर्ण बन जाएगी। क्लियर है? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बताइए कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा एल। क्या होगा? एल। तो ये दो चीजें हमें आगे जाके काम आनी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको दर्श प्रदर्शित कर दिया है, ताकि जब हम सवाल करेंगे सवाल की गहराई में डूब चुकेंगे, हम इधर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, केवल अभी मैंने आपको फोकस करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें क्या क्या दिया है, यानी कि जो दिया है वो लिखेंगे, फिर इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, फिर हमने माना क्या क्या वो, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन के। तो पहला है 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। अब दिया क्या है, इसने दिया है पृष्ठ। किसका? किसका पृष्ठ दिया इसने? लंबवृत्तीय बेलन का। सही है। तो ये जो है लंबवृत्तीय बेलन का जो पृष्ठ होता है इसे दिखाते हैं, एस बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर एल होता है। क्लियर है? ये होता है। अगर मैं इसमें से अब, क्योंकि कुछ चीजें हमें आगे जाके काम आएंगी, यहाँ अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन को जूम करके देख रहा हूँ, मैं आगे की कल्पना कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीजें अभी आपको नजर नहीं आ रही वो आगे जाके चल के काम आएंगी, तो वो क्यों ना मैं पहले ऑलरेडी तैयार कर लूं। सही है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जो ये एस है, ये चीजें जो है माइनस में आ जाएंगी इधर, ये हो जाएगा पाई आर एल बराबर हो जाएगा पाई आर एल। सही है। अब आगे चलते हैं। अब एल की गुणा में है पाई पाई आर आर, तो इस गुणा की चीज आ जाएगी भाग में, अर्थात एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगी पाई आर बराबर एल। ये हमारा एस एल की वैल्यू निकल गई। ये प्यारे बच्चों आगे जाके हमें काम आनी है, इसलिए मैंने अभी निकाल दी। समझ में आ गई? चलिए इसे चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि ये भी आगे काम आनी है। इतना काम करने के बाद अब सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं। सिद्ध करना है तो लिख लेता हूं मैं, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट है इसमें, देखिए पहला पॉइंट है महत्तम आयतन, पहला पॉइंट। दूसरा कोण यानी कि थीटा बराबर निकालना है साइन इनवर्स 1/3। तो पहला ही लिखेंगे महत्तम आयतन। क्या लिखेंगे? महत्तम आयतन। तो ये हो गया महत्तम आयतन। यानी कि महत्तम आयतन का मतलब है जब आप डबल इंटरगेटिव करेंगे, यानी कि डबल इसका अवकलन करोगे, यानी कि आयतन है तो v डबल डैश जो भी आप यहाँ लिखना चाहोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस की आनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, केवल मुझे समझाना ही था। अब सेकंड पॉइंट इसने क्या कहा है कि थीटा बराबर सिद्ध कीजिए ये, तो इसका मतलब थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/3। सही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आपके इतना तो समझ में आ गया। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, केवल जो क्वेश्चन है उससे ही छेड़खानी कर रहे हैं, बाकी तो हम अपने पास से करेंगे। सही है। अब क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिखा, सिद्ध करना था वो हमने लिखा। अब डायग्राम को देखकर हमने कुछ माना है, तो इसमें क्या माना है, इसमें माना है h, यानी कि शंकु की ऊंचाई मान ले h, तथा उसकी त्रिज्या को अगर देखा जाए, त्रिज्या मानी हमने r। क्या मानी है? r। तो वो चीजें हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे माना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? माना शंकु की ऊंचाई। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? शंकु की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या, आधार, क्योंकि वो नीचे ही है, आधार हमेशा नीचे ही होता है, उसकी वैल्यू है r। क्या है? r।
तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आर है। समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है महत्तम आयतन किसका, शंकु का। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो चलिए लिखते हैं, शंकु का आयतन, यानी कि शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है उसको लगा लेते हैं। शंकु के आयतन को दिखाते हैं v से, तो v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। सही है। अब अगर मैं देखूं यहाँ दो हमारे पास चर हैं, एक आर एक एच, तो जब दो चर होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, हम उस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, उसको किसी एक में ट्रांसफर कर लेते हैं। या तो एच को आर में बदल लो, या आर को एच में, या एच को आर में, एक में चेंज कर लो। तो क्यों ना मैं एक में चेंज कर लूं, क्योंकि मुझे पता है, अगर यहाँ मैं देखूं एच का मान हमें ऑलरेडी पहले ही पता है, मैंने इसलिए कहा था यह हमें आगे चल के काम आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। तो यहाँ h की वैल्यू है ये रही, परंतु अब आप देख रहे हो यहाँ वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो क्यों ना मैं प्यारे बच्चों इसका मैं वर्ग कर लूं। तो क्या लिखूंगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ लिखूंगा दोनों ओर वर्ग करने पर। अगर मैं वर्ग करने बैठूंगा तो ये हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, v स्क्वायर। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 1/3 का वर्ग हो जाएगा 9, पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर पे 2 है तो 2 की बन जाएगी 4, ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर। क्लियर है? अब इतना करने के बाद आपको पता है एच स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ वैल्यू रख लेता हूँ, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ h की वैल्यू है प्यारे बच्चों एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी तो अवकलन भी नहीं करा, अब इसका डबल मतलब डबल इंटीग्रेटिव जो अवकलन करते हैं वो भी नहीं करा। चलिए कर लेते हैं डिफरेंशियल, बट उससे पहले से हल करना पड़ेगा। अभी अब आपको दिख रहा होगा ये भी आर में है, ये भी आर में, जो हमने माना था। तो हम यहाँ वी आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी आर लिख सकते हैं, या एफ आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल में ही चेंज हो गया है, तो अब हम कर सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये एफ आर ऐसे ही रहेगा। चलिए ये हमारा सारा ऐसे ही रहेगा, 1/9 पाई स्क्वायर है, आर की पावर 4 है। अब यहाँ आप एल स्क्वायर देख रहे होंगे, बट अगर एल को भी खत्म कर लिया जाए तो कोई दिक्कत है। एल का मान मैंने ही पहले ही निकाल लिया था। आप ध्यान से ऊपर चलिए, ये रहा, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, एल का मान था एस माइनस पाई आर स्क्वायर, बटे में है पाई आर। समझ में आ गया? तो इस एल के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख लेते हैं। मैं रख रहा हूं ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और बटे में है पाई आर। क्लियर है? ये हो गया, और इसको हो गया स्क्वायर। सही है? ये हो गया माइनस, हो गया माइनस, हो गया ये है आपका आर स्क्वायर। सही है? अभी क्वेश्चन से छेड़खानी नहीं करनी, केवल अभी पुट करते जा रहे हैं वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। एफ आर बराबर ये हो गया 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब ये वर्ग है तो वर्ग इस पे भी आ जाएगा, अर्थात एस माइनस पाई आर का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर बटे, ये वर्ग इस पे भी आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्योंकि जब इस कोष्टक को हटाओगे तो ये जो वर्ग है ये प्यारे बच्चों पूरे पे भी जाएगा और ये इन पे भी आएगा। सही है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसका कोष्टक के बाहर वर्ग लगाया, बट यहाँ आपने क्या करा, यहाँ दोनों पे वर्ग लगाया। यहाँ सर आप ये भी तो कर सकते थे, एस पे वर्ग लगाते और आप पाई आर स्क्वायर पे भी लगाते। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है, माइनस। जब कोई चीज माइनस या प्लस होता है तो वो कोष्टक के बाहर ही स्क्वायर रहता है, बट जब गुणा या भाग में कोई चीज दिखाई देती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ग होता है, क्यूब हो या जो भी पावर हो, आप पहले और दूसरे पे लगा सकते हैं। समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी।
ये हमारा आर स्क्वायर है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब एलसीएम ले लोगे तो ये उधर गुणा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ तो एस का हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फिर ये यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर पर 4 और ये -2s पाई आर की स्क्वायर माइनस इसकी इसमें गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सही है। और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। मैंने क्या करा, ये ए माइनस बी वाला फॉर्मूला खोला तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, समझ में आ गया। फिर ये वाली चीज जो है एलसीएम भी ले ली तो पाई इसमें तो रह जाएगा आर की पावर 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 4 हो गई। बाकी तो ऐसी। तो देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और आर स्क्वायर से आर की पावर खत्म तो 2 बचेंगी। अब आप यहाँ देख रहे हो ये माइनस है ये प्लस है तो इससे ये भी कैंसिल हो रहा होगा क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ भी 2 है आर की पावर 4 है, सेम यहाँ भी पावर यही है। तो यहाँ बचा 1/9 और ये आर की पावर बची 2 तो ये बचा एस स्क्वायर, ये बचा माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हमारे क्या समझ में आ रहा है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वैल्यू रख लेते हैं। अब किसकी रख लेते हैं, हम अगर वैल्यू रखना चाहें तो देखिए वैल्यू रखने से पहले अगर मैं आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर लूँ कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो आर स्क्वायर को मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ तो आर को लेके जाऊंगा तो ये हमारा एस स्क्वायर है, आर को लेके जाऊंगा तो आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 पाई s आर की पावर हो जाएगी टोटल के 4। समझ में आ गई। देखिए 2 पाई मैंने पहले लिख दिया s बाद में आर की पावर 2 ये रही 2 ये रही टोटल हो गई 4। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या चल रहा है, एफ आर चल रहा है। अब यहां से इसका अवकलन होगा। अब होगा माय डियर स्टूडेंट, अब आ सवाल यहाँ तक खींच के, क्योंकि अब तक तो हमने कुछ भी नहीं करा, सवाल खुद कह रहा था मुझे ऐसे लेके चलो उसके बाद हल करो। तो यहाँ लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एफ डैश आर की, क्लियर है, 1/9 तो एस स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का क्या होगा अवकलन, अवकलन होगा 2r, कितना होगा 2r माइनस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो नियतांक है सारा तो यानी कि 2 पाई s नियतांक है, आर की पावर 4 का हो जाएगा 4 आर की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो देखिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करना है, करना तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 1/9 ये हो जाएगा हमारे पास 2r(s) स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि पाई s r की पावर 3 ये हो जाएगा, सही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, आगे तो हमें इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से अगर r की वैल्यू निकाल लें तो क्या करते हैं, हम करते हैं प्यारे बच्चों जो f डैश है f डैश को 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि r का मान प्राप्त करने के लिए, r के मान के लिए f डैश r इक्वल 0। तो मैं वो हिंदी लिख लूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कह बोल चुका हूं कि r के मान के लिए, r के मान के लिए, तो चलिए r के मान के लिए क्या करेंगे, f डैश r बराबर क्या करेंगे, f डैश r बराबर 0। आई होप इतनी बात समझ गए। तो अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट जिसको बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा। बात समझ में आ गई तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी तो जरूरत नहीं है, जिसकी हमें एक इसकी जरूरत पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। चलिए हम इसे कोने में ही है, फिलहाल तो कोने में ही है, ये आगे चल के लिख दूंगा मैं और भी। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं। चलिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1/9 ये है हमारा 2r स्क्वायर, 2r पहले लिखो, r s क्या है स्क्वायर है बड़ा माइनस है, यह 8
पाई एस आर की क्यूब बराबर 0। अब ये गुणा में है, 1/9 गुणा किसी भाग में ले जाओगे तो 0 बन गई। तो ये हमें मिलेगा कितना, 2r(s²) माइनस 8 पाई एस आर की क्यूब बराबर 0। आप क्या करो, इसको इधर लेके जाओ, माइनस वाली चीज कहाँ जाएगी, प्लस में। तो प्लस में ले जाओ तो ये बचेगा 2r(s²) बराबर 8 पाई एस आर की घात 3। सही है। अब देखो क्या करते हैं, कुछ कटरा होगा काट लेते हैं। भाई s की घात यहाँ 2 है तो इससे घात 1 पूरी खत्म। अब 8 से घात 1 खत्म, 2 बची, 2 चौक 8। तो इसका मतलब यहाँ s बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा पाई और यहाँ बचा r²। तो इसका मतलब s की वैल्यू निकल कर आई है। सही है, s बराबर, तो r के मान के लिए हमने फिलहाल ये निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस s का मान, या आप ऐसा करो, चलिए फिलहाल तो अब जब निकाल ही लिया है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पहले कंडीशन निकाल लेते हैं। जो हमने कह है ये क्या, महत्तम है। महत्तम का मतलब बताया था, जब आप डबल डबल इसका अवकलन करोगे तो क्या करोगे, उसको माइनस में लाना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं इसका डबल इंटररोगेटिव करता हूं या डबल डिफरेंशियल करता हूं, इंटररोगेटिव डिफरेंशियल, तो क्या करेंगे, जो हमने एक बार करा है उसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे एक बात और बताएं, यहाँ एक चीज और हो रही है, देखिए कहां से, यहाँ से, समीकरण 1 से। तो यही पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि ये दो जगह यहाँ से सवाल चल रहा है, जाना हमें दोनों सिद्ध करने हैं। यहाँ से ये भी सिद्ध हो रहा है और यहाँ से ये वाली लाइन सिद्ध करके हम ये वाली भी ला सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा, ये नहीं आने का, परंतु इस वाली चीज से हम ये वाली चीज सिद्ध कर सकते हैं, सेकंड पार्ट। तो चलिए समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 बराबर थे हमारी s बराबर पाई r² प्लस पाई r(l). s का मान है 4 पाई r², यहाँ है पाई r² प्लस पाई r(l). इसको इधर लाओ तो 4 पाई r², इसको लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 4 पाई², ये हो जाएगा पाई r(l). 4 पाई r² में से पाई r² घटाओगे तो हो जाएगा 3 पाई² बराबर पाई r(l). अब देख रहे हो पाई से तो पाई एक कैंसिल, r से पूरा खत्म, यहाँ बचा 3 और r बराबर बचा l। अगर इसकी गुणा 1 मान लो तो कोई दिक्कत है, तो r बटे में हो जाएगा l, यहाँ हो जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 3। तो अभी हमने लिखा था, इधर साइड में लिख रहा था साइन थीटा बराबर आर बटे एल, लिख रहा था नहीं लिख रहा था, बिल्कुल लिख रहा था। तो यहाँ हम एल बटे आर बटे एल आ गया, तो आर बटे एल के स्थान पे लिखते हैं साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, साइन थीटा बराबर हो गया 1/3। अब आप एक बात बताइए, क्या ये साइन थीटा में कि साइन की वैल्यू होती है या नहीं? आप कहेंगे सर ये तो नहीं होती। जब ये नहीं होती तो आप साइन को उधर लेके जाओ, तो किस में बनेगा, ये इनवर्स में बनेगा। इसका मतलब है थीटा बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स 1/3। और एक लाइन तो ये प्रूफ हो गई। देखिए यही तो कह रहा था कि अर्ध कोण जो है थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये लाइन तो हमने सिद्ध कर दी, केवल अभी एक चीज सिद्ध हुई है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारी अभी एक चीज ये रह गई, ये वाली चीज। सही है, चलिए हमें यहाँ कहाँ से जरूरत पड़ेगी, हमें प्यारे बच्चों ये यहाँ से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, डबल अवकलन करते हैं। तो इसको मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। इसको रफ करने के बाद ये वाला पार्ट मैं यहाँ लिखता हूं, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ हमारा ये क्या था, ये था f'(r). सही है, हमें डबल डबल इसका क्या करना, डिफरेंशियल करना है। तो चलिए पुनः कर लेते हैं, लिखता हूं पुनः r के सापेक्ष, पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए मैं अवकलन कर लेता हूं। अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा f'(r). सही है, ऐसा कर लेता हूं प्यारे बच्चों। अगर मैं, चलिए अंदर ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/9।
आप देखेंगे 2r का, देखिए एच स्क्वायर तो नियतांक है, 2 भी नियतांक है, r का हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा माइनस, फिर 8 पाई s नियतांक है तो ये 8 पाई s नियतांक है, ऐसे ही रखा, r की घात का हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 3r स्क्वायर हो गया, तो अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कटे तो कुछ है नहीं, तो 1/9, इसमें s और s कॉमन है तो s चाहो तो बाहर निकाल लो, एक s बचा, s ये रहा, यहाँ बचा 2r, 2 भी कॉमन निकाल लो क्योंकि यहाँ से कट जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मैं यहाँ ले रहा हूँ, s यहाँ ले रहा हूँ, ये बचा s माइनस का ये बचा, यहाँ 4 बचना, 4 तिया 12, यहाँ बचा पाई, s बाहर गया 3r स्क्वायर, सही है। अभी अभी हमने s की जो वैल्यू एक सिद्ध करी थी, कितनी 2/9, ये लाए थे 4 पाई, शायद मैं अभी मेरे याद नहीं है, कन्फर्म देखता हूँ मैं कहीं, क्या था प्यारे बच्चों, ये आए थे 4 पाई आर स्क्वायर ही आता, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर ही, तो यहाँ भी लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये है 12 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2/9, ये हो गया 4, 4 दूनी से 8 कर लो, चलिए 8 कर लिया है, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, ये 12 में से 4 घटाओ क्योंकि ये दोनों चीज बराबर हैं, तो 12 में से 8, 12 में से 4 गए माइनस के 8 बचेंगे, बड़ी संख्या का निशान, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस को आप बाहर निकाल के ला सकते हैं क्योंकि कोष्टक से बाहर, तो देखिए माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 8/9 पाई आर स्क्वायर, तो ये बचा 8 पाई आर स्क्वायर, सही है। तो अब इनके आपस में क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, अगर मैं गुणा करूंगा तो देखिए इनमें गुणा आएगी 8×8 = 64, तो माइनस के 64 बटे में कितना आ जाएगा 9, यह जगह पाई और पाई, पाई स्क्वायर, आर की घात 2 और 2 कितनी हो गई 4, तो फाइनली आप देख रहे होंगे जो एफ डबल डैश आया है आर का वो नेगेटिव आया, नहीं आया, बिल्कुल, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो माइनस में है, तो यही तो हमें दिखाना था कि महत्तम जो है क्या महत्तम आयतन माइनस का होना चाहिए, तो हो गया। तो आप हिंदी क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, अतः शंकु का जो आयतन है, अतः शंकु का आयतन, आयतन शंकु का आयतन महत्तम है, क्या लिख सकते हो महत्तम है, या उच्चतम लिख दो या महत्तम लिख दो, जैसी आपकी मर्जी, शंकु का आयतन महत्तम है। अत इति सिद्धम या इति प्रूफ इति सिद्धम, और यही सवाल कहता है, इसलिए मैंने बोला था सवाल थोड़ा बड़ा है, देखिए 8 मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं अगर आप ऐसे इसे सोल्व करते हैं, तो क्लियर है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 27, तो क्या करते हैं इसको मैं रफ करता हूं, अब क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं 27, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए वैसे तो ऑब्जेक्टिव है, परंतु अगर सवाल को देखा जाए, सवाल की गहराई बहुत गहरी है, तो 5 और 8 नंबर में ये मिलकर बनता है, कभी कभी 5 में आ जाता है, कभी कभी 8 मार्क्स में आ जाता है, तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 27 करा, वक्र जो है x स्क्वायर बराबर 2y पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित है, ये सिद्ध करना है, या हमें ये दूरी मिले, ये न्यूनतम दूरी पर, यानी कि एक्स वाई के पॉइंट निकालने, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई। चलिए तो लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ये जो वक्र है इतने पर स्थित दूरी है, तो इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, माना क्या लिखोगे, माना वक्र, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु, क्या बिंदु मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं एक्स वाई, यानी कि एक्स कोमा वाई स्थित है, स्थित है, ये हमने मान लिया। आगे लिखेंगे, चलिए थोड़ी सी देखिए आपको लिखना पड़ेगा, माना बिंदु, क्या बिंदु x कोमा वाई जो है, x कोमा वाई, और यानी कि हमने देखा ना ये जो वक्र है इतने बिंदु पर स्थित है, तो ये वाले बिंदु तथा जो इसने बिंदु दे रखे हैं, और बिंदु कितना 0,5, 0,5 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, सही है। अब दूरी, बीच की दूरी को मान लेते हैं d है, क्या है d है,
तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, 9th में फॉर्मूला लग चुका है। कितना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, देखो ये कह रहा है कि इसमें अगर मैं इसे मान लूं ऊपर का x1 ये y1 ये होगा हमारा x2 ये y2, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो चलिए रख लेता हूं मैं, x1 का मान x है, x तो ये x2 होगा, x2 का मान क्या है 0 का स्क्वायर प्लस यह है y1 का y माइनस y2 का मान है 5 का स्क्वायर। क्या खोलो, फॉर्मूला खोल लो, तो ये खोलेगा आपका x में से 0 गए तो x से बचेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 और माइनस का 5 दूनी 10 y। ये मैंने a माइनस बी वाला फॉर्मूला खोला है, इनके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सही है। अब देखिए, चूंकि हमें पता था ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसने दे रखी है 2y, कितनी दे रखी है 2y, तो हम क्या कर लेते हैं 2y को रख लेते हैं, तो रख लूं, तो इसमें रख लेता हूं मैं, यानी कि 2y प्लस ये y स्क्वायर है प्लस का क्या है 25 या माइनस, चलिए 25 माइनस के 10y। अब एक बात बताएं, इसमें देखियो आप देख रहे होंगे 2y और माइनस का 10y, तो पहले y स्क्वायर को लिख लो, ये 10 में से 2 जाएंगे माइनस के 8y और ये प्लस के हो गया है 25 सही है। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो आप इस 25 को कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं आगे एक लाइन ये कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर 8y, y और प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 16 प्लस 9, क्योंकि मुझे यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है। तो चलिए अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा तो कैसे बनेगा, ये देखिए ये बनेगा आपके प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ये होगा वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लगा लो, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 2 गुणा में 4y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 दूनी कितने होते हैं 8। इस 16 को क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 9 को आप ऐसे लिख लो, और क्या चल रहा है ये d बराबर चल रहा है सही है। तो अब आप देख रहे होंगे इतने को किसके फॉर्मूला बना रहा y, ये 4 और चिन्ह तुम्हें पता है इसी का आता है, ये हो गया स्क्वायर प्लस का 9 बन गया सही है। अब d के न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, d ने क्योंकि इसने कहा है d के न्यूनतम मान के लिए, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, चूंकि d के न्यूनतम मान के लिए लिखना है, चलिए d के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, तो चलिए न्यूनतम मान के लिए क्या कर लेंगे, अब ये जो दिख रहा है y माइनस 4 का स्क्वायर उसको 0 के बराबर रख दो, क्लियर है। चलिए अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो y बराबर 4 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। अगर मैं इस y का मान आपको यहाँ रख दूं जो वक्र दे रखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए चूंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर जो वक्र है 2y दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा y का मान कितना है 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 या x बराबर हो जाएगा 8 का अंडर रूट। अब क्या करोगे, यहाँ से इसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद तो प्यारे बच्चों 8 को तोड़ लो, तो 8 का हो जाएगा 4 गुणा 2, तो x बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये वाला रूट अंदर रह जाएगा सही है। तो हमें x मिला y मिला, तो क्या लिखोगे अतः, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अतः बिंदु, कितने बिंदु, कौन कौन से, जो हमने माने थे, माने क्या थे, ये रे माने एक्स वाई, क्या माने थे एक्स वाई, तो x का मान कितना आया 2√2, कितना 2√2 कोमा, फिर है y और y का मान कितना आया 4, कितना 4 से बिंदु, 4 से बिंदु, ये बिंदु कितने थे, कितनी दूरी पर है ये 0,5, तो लिखोगे 0,5, 0,5 न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी पर है, और यही इसको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से सवाल कभी कभी ये 5 नंबर का बन जाता है, कभी कभी 8 मार्क्स का बन जाता है। तो इस तरीके से आज हम इसमें यही तक सवाल करते हैं।
तो इस तरीके से मेरी ओर से जो है मैथ पूरी तरीके से पहला मैथ कवर हो गया है। अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देगी तो प्लेलिस्ट में आप सारा कोई सा भी पार्ट को चाहे अपने आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैथ अर्थात मैथ नंबर सेकंड चलेंगे। तो बहुत अच्छा हुआ कि टाइम से हमने मैथ फर्स्ट को कवर कर लिया है। अब कोशिश जारी रहेगी कि मैथ सेकंड को भी जल्द से जल्द कवर कर लिया जाए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अपने जोश और उमंग के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आप भी अपना जोश उमंग को बनाए रखिएगा। तो चलिए जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, बाय।